हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का लाइट चैप्टर जो है उसमें हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके जो स्फेरिकल मिरर का पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उन सब के बारे में हम डिटेल से सीख चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो इमेज कैसे फॉर्म होती है, उनका रे डायग्राम आज हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, देखो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है। एक तो हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगी वो वाली, और एक हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर जो होता है मेरे पास, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो ये वाला होता है, उसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये वाला होता है तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वाला मिरर कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स, और ये वाला कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव। तो इन दो मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं और इमेज फॉर्म्ड कैसे होती है वो हम सीखने वाले हैं। यानी देखो, इन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हो सकता है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है और कैसे कैसे इमेज बनने वाली है। क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं इन्फिनिटी पे, यानी मिरर से काफी दूर रखा हुआ है। यानी जो रेज आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो उससे कैसे इमेज बनने वाली है, क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे पास ये मिरर है, और इसके पोल से अगर मैं बात करूं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये वाला मेरा हो गया पोल, ये वाला मेरे पास हो गया फोकस, और ये मेरे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो मैंने जो ड्रॉ किया है वो कॉनकेव मिरर किया है। कौन सा मिरर किया है? कॉनकेव मिरर। अब जो मेरी रेज आ रही है वो प्रिंसिपल एक्स इन्फिनिटी पे, मैं मान रहा हूं इनिशियली जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। क्लियर है? तो रेज जो आएगी इन्फिनिटी से वो मेरी पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आ गई पैरेलल रेज, और ये टकराने के बाद कहां से पास होती है, मेरी फोकस से। ये वाले, क्लियर बात? तो ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे था, रेज जो मेरी स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट हुई वो मीट करी है कहां पे, फोकस पे की, यानी इमेज बनेगी वो यहां पे बनने वाली है। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे था, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे था। और जो मेरी इमेज बनी है, इमेज की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इमेज जो मेरी बनी है वो कहां पे बनी है, एट फोकस। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है, क्या इन रेज को हमें मीट कराना पड़ा है वर्चुअली या रियली में मीट हुई है? तो देखो, ये रियल इमेज है। तो अगर मैं इमेज के नेचर की मैं बात करूंगा, नेचर की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात तो जो इमेज का साइज है, देखो कैसा साइज है, पॉइंट साइज है, ये वाली पॉइंट साइज इमेज बनी है। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट साइज इमेज। क्लियर? दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो इमेज है मेरी, वो इमेज मेरी कैसी बनी है भैया, रियल इमेज बनी है। कैसी बनी है? रियल इमेज। थर्ड वन अगर मैं बात करूं तो देखो, रियल इमेज है, पॉइंट साइज है, और कहां पे पोजीशन की मैं बात करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, देखो एट फोकस बनी है। अब अगर मैं इसकी रियल इमेज होती है तो रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज होती है, बट ये पॉइंट साइज इमेज है तो इसमें इन्वर्टेड का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा। इसलिए जो थर्ड है वो हम इन्वर्टेड इमेज जो लिखते हैं। तो पॉइंट साइज है तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाकी हम लिख लेते हैं कि कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? तो ये मेरा फर्स्ट केस था, यानी फर्स्ट केस कौन सा था, जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे था, एट इंफिनिटी।
क्लियर है। तो ये फर्स्ट हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से काफी दूर रखा होगा तो उसकी जो इमेज बनती है वो उसके फोकस पे बनती है। सबसे दूसरी बात पॉइंट साइज होती है और रियल होती है। क्लियर है। अब सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं, सेकंड केस पे चलते हैं। देखो ये मेरे पास सेकंड केस है, यानी मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो कहां है, इन्फिनिटी से सेंटर के बीच में है, या मैं लिख सकता हूं इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। यानी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में मेरा अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनने वाली है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम मिरर बना लेते हैं सुंदर सा। देखो ये हमने मिरर बना लिया। ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया मेरे पास पोल। ये यहाँ पे ले लिया मैंने फोकस। यहाँ पे ले लिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर है। तो सबसे पहले हम रेज ड्रॉ करते हैं। तो इससे जो रेज जाएगी, देखो यहाँ से पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के रेज जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होने वाली। कहाँ से पास होने वाली है, फोकस से। दूसरी अगर मैं रेज की मैं बात करूं तो अब दूसरी रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होने वाली है। या हम पोल से, जो ये पोल पे जो रेज इंसिडेंट होगी, जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो जहां पे ये दो रेज मीट कर रही है वहां पे ही मेरी इमेज बनने वाली है और ये वाली इमेज यहां पे बनेगी। क्लियर है बात। तो सबसे पहले कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, और जो मेरी इमेज बनी है वो कहां बनी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो सबसे पहले अगर मैं इमेज की मैं बात करूं, इमेज, तो इमेज मेरी कहां बनी है, पोजीशन की मैं बात करूं तो कहां बनी है, इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगर दूसरी मैं बात करूं नेचर की, मैं बात करूं इमेज के नेचर की, तो देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्चुअल में मीट की है रेज, तो सबसे पहले तो जो इमेज बनी है वो क्या बनेगी, रियल। दूसरी बात देखो उल्टी बनी है तो हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड। थर्ड वन इन स्मॉलर इन साइज। क्लियर। रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, स्मॉलर इन साइज बनी है। तो ये इमेज का नेचर होगा जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इन्फिनिटी के बीच में है तो जो इमेज बनती है वो हमने अभी डिस्कस की है। क्लियर है बात। आप लोगों ने कभी फिजिक्स लैब में गए होंगे तो आप लोगों ने कॉनकेव मिरर देखा भी होगा। ये अगर नहीं देखा है तो आप कभी फिजिक्स लैब में जाओगे तो आप देख सकते हो। जैसे किसी पैकेट में होता है और उसके ऊपर, उसकी सबसे ऊपर आपको फोकल लेंथ दिखाई देगी, फोकल लेंथ लिखी होती है कॉनकेव मिरर, फिर उसके नीचे जो मार्क होती है उसकी फोकल लेंथ मार्क होती है। तो आप वहां से भी कॉनकेव मिरर को देख सकते हैं। क्लियर। और या अगर हम डेली लाइफ में अगर मैं बात करें तो टॉर्च में भी यूज होता है, या व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है उन सब में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। वो बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम यूजेस पे आने वाले हैं। अभी हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो थर्ड वन अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे हो, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट एट सेंटर पे हो, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर पे हो, तो उसकी जो इमेज कैसी बनेगी वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये मेरे पास पोल हो गया, ये मेरे पास हो गया फोकस, ये मेरे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर।
तो इससे जो रेज जाएगी, ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद मेरी पास होएगी फोकस से। क्लियर है? दूसरी में अगर मैं बात करूं कि जो रेज मेरी प्रिंसिपल पोल पे जाके टकराएगी, ये वाली, तो जितने एंगल से ये जाएगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो इसकी इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। क्लियर बात? तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो उसकी जो इमेज बनती है वो भी कहां बनती है? सेंटर पे ही बनती है। तो सबसे पहले अगर मैं पोजीशन की मैं बात करूं या इमेज की मैं बात करूं, तो इमेज मेरी कहां पे बनती है? एट सेंटर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं इसके नेचर की मैं बात करूं, इमेज के नेचर की मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात तो देखो, अगर रेज रियली में मीट हो रही है तो इमेज क्या होगी मेरी? रियल होगी। सेकंड वन में बात करूं तो इन्वर्टेड है, आप लोगों को भी नजर आ रही होगी। थर्ड वन में बात करूं तो इक्वल इन साइज, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही मेरा इमेज का साइज होने वाला है। क्लियर है बात? तो ये हमने थर्ड कंडीशन देखी जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट को हमने कहां लिया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया है, तो उसकी जो इमेज बनी है वो भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। क्लियर है? नेक्स्ट केस देखते हैं हम कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर बात? तो सबसे पहले हम मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास जो मिरर हो गया, कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, यहाँ पे हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी फोकस से पास हो जाएगी। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो पोल पे इंसिडेंट होने वाली है रेज, यानी ये वाली जो रेज पोल पे इंसिडेंट हुई, ये वाली जो मीट करेगी वो यहाँ पे मीट, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ये वाली इमेज बनी। तो सबसे पहले अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो इमेज जो बनी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है। क्लियर बात? कहां पे बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है। साइज आपको बड़ा नजर आ रहा होगा और इन्वर्टेड है, और रेज रियली में मीट हो रही है, तो इमेज कैसी है? रियल है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इमेज कहां पे बनेगी, यानी पोजीशन की मैं बात करूं, तो सबसे पहले हम अगर बात करें पोजीशन की, तो जो मेरी इमेज है वो मेरी कहां पे बनेगी? बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। दूसरी मैं बात करूं, अगर नेचर की मैं बात करूं, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो सबसे पहली बात तो रियल इमेज बनेगी। सेकंड, इन्वर्टेड है। थर्ड वन की मैं बात करूं तो साइज जो क्या है? बिगर है, तो हम कह सकते हैं बिगर इन साइज। क्लियर? तो ये थर्ड केस था जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था, तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। क्लियर बात? और उसका नेचर की मैं बात करूं तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज में क्या होगी? बिगर इन साइज होगी। क्लियर बात? अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे हो? फोकस पे हो। कहां पे हो? फोकस पे हो। तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी? क्लियर बात? तो हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे है? एट फोकस। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर। ये हो गया मेरे पास पोल, ये हो गया मेरे पास फोकस, ये हो गया मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया है ये वाला। तो सबसे पहले बात तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रेज, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरा, यहाँ पे मैं रेज नॉर्मली गिरा रहा हूं, जो मेरी पास होगी कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ये दोनों रेज कैसी नजर आएगी? पैरेलल नजर आएंगी। देखो ये बात कैसे आएंगे? पैरेलल रेज। अब पैरेलल रेज मेरी कहां पे मीट होती है, ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कहां पे मीट होती है? इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो मेरी इमेज कहां पे बनेगी? इमेज मेरी बनेगी एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे बनेगी तो हम आगे कमेंट नहीं कर सकते कि भाई कैसी इमेज बनने वाली है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। दोनों रेज पैरेलल हैं, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज आपको पैरेलल नजर आ रही होंगी, तो इनका मीटिंग पॉइंट है वो हम कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी। कहां पे कंसिडर करते हैं? इन्फिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट केस है जो फाइनल है, वो हमारा है ऑब्जेक्ट कहां पे हो, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे हो? इन बिटवीन फोकस एंड पोल। यानी पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी और कैसे बनेगी? देखो, तो ये सबसे पहले बात तो हमने मिरर को हमने ड्रॉ कर लिया है। ये मेरे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, ये हो गया मेरे पास फोकस, ये हो गया मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा है ये। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज जाएगी पैरेलल, वो तो मेरी पास होगी कहां से? फोकस से पास होने वाली। क्लियर बात? यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो रेज मेरी पोल पे जाने वाली है ये वाली, वो मेरी ऐसे पास चली जाएगी। अब आप ये देखोगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये रेज के बीच का डिस्टेंस है, वो बढ़ता जा रहा है, यानी डाइवर्जिंग नेचर का है। तो इसका मतलब रेज एक्चुअल में तो मीट करने वाली है नहीं, तो हम उसको बिहाइंड द मिरर अगर मैं मीट कराऊं ये वाली, तो यहां पे कहीं मीट करेगी, जहां पे मीट करेगी वहां पे मेरी इमेज बनेगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये इमेज बनेगी ये एक्चुअल में तो रेज मीट की नहीं है, तो सबसे पहली बात तो वर्चुअल इमेज है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो साइज जो है इमेज का वो बिगर इन साइज है। क्लियर? थर्ड वन मैं बात करूं तो मेरी इरेक्ट इमेज बनी है, यानी सीधी इमेज बनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले बात तो करते हैं हम, इमेज बनेगी कहां पे? तो सबसे पहले इमेज की मैं बात करूं तो बिहाइंड द मिरर। सेकंड वन में बात करूं नेचर की, मैं बात करता हूं, किसकी बात करते हैं हम? अगर नेचर की बात करें तो सबसे पहली बात तो जो इमेज बनी है मेरी वो कैसी बनी है? वर्चुअल इमेज बनी है। सेकंड वन में बात करूं इरेक्ट है, सीधी नजर आ रही है आपकी। और थर्ड वन क्या है? बिगर इन साइज। तो ये हो गया मेरे पास नेचर। और हमने कॉनकेव मिरर जो है उसके सभी केस डिस्कस कर लिए हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा कहीं पे रखा हो, इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, या फोकस पे हो, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, या फोकस या पोल के बीच में हो। क्लियर? तो जो इमेज बनती है, अगर मेरा फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट, बिगर इन साइज। क्लियर? अब हमारे पास जो केस आता है वो आता है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। क्लियर? तो कॉन्वेक्स मिरर में हम दो केस डिस्कस करते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। देखो, सबसे पहली बात तो
ये हमने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर। दो केस ले रहे हैं। सबसे पहला अगर हम लें तो सबसे पहला तो लेते हैं इन्फिनिटी पे अगर हो हमारे पास ऑब्जेक्ट, कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो जो रेज है वो क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे, डाइवर्जिंग मिरर है तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगा। तो एक्चुअल में इनको हमें मीट कराना पड़ेगा, मीट करने वाली है नहीं। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनती है, फोकस पे। तो सबसे पहले अगर मैं इमेज की मैं बात करूं, इमेज तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। नेचर की मैं बात करूं तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज है तो इरेक्ट और इन्वर्टेड का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता नहीं है। वैसे हम लिख सकते हैं कि इरेक्ट इमेज बनने वाली है। सेकंड केस जो होता है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, वो इंपॉर्टेंट होता है। यानी हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट लें इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो ये ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है, इन्फिनिटी, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया है। ऑब्जेक्ट में मान लेता हूं यहाँ पे है, क्लियर है बात। तो यहाँ से जो रेज जाएगी, मान लो ये वाली गई, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे कहीं जाएगी और हमें अपीयर्स टू मीट होगी कहाँ पे, कि फोकस से पास हो रही, ये फोकस। दूसरी मैं बात करूं कि यहाँ पे पोल पे जो रेज गिरेगी, जितने एंगल, मान लो ये एंगल थीटा है मेरा, तो इसी एंगल से मेरे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये वाला एंगल थीटा। अब एक्चुअल में ये रेज कभी मीट नहीं होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में, रेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो हमें इन्हें मीट कराना पड़ेगा। क्लियर बात है। तो ये अपीयर्स टू मीट, अगर इसको मैं पीछे मीट कराऊं तो यहां पे बनने वाली, क्लियर है बात। तो इमेज कहां पे बनेगी, तो अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज कहां पे बनी, बिहाइंड द मिरर, और हम बोल सकते हैं इन बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरी मैं बात करूं नेचर की, मैं बात करूं, देखो यहां पे नेचर इंपॉर्टेंट है। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल। सेकंड में बात करूं तो देखो कैसी है, इरेक्ट है। थर्ड वन में बात करूं तो क्या है, स्मॉलर इन साइज। क्लियर है बात। देखो ध्यान देने वाली बात जो है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे वो है कि कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो बिगर इन साइज होती है। वहीं पे अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो स्मॉलर इन साइज होती है। यही बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर है बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टॉर्च में या व्हीकल की हेडलाइट में यूज किया जाता है, ताकि जो रेज हैं उनको पैरेलली आगे भेजा जा सके। उसके फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और वो जो रेज हैं वो पैरेलली जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन टॉर्च, दूसरा अगर हेडलाइट का भी लिख सकते हैं, दूसरा सोलर फर्नेस में किया जाता है। यानी सनलाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें फोकस कराना होता है तो कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं। क्लियर। थर्ड वन, जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो टीथ की बिगर इमेज के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो थर्ड वन लिख सकते हैं डेंटिस्ट।
डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो डेंटिस्ट किस लिए करते हैं, टू गेट बिगर इमेज ऑफ टीथ, यानी टीथ की बिगर इमेज के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो ये सेविंग मिरर में भी यूज किया जाता है। फोर्थ वन हम लिख लेते हैं, इन सेविंग मिरर। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस हैं, जो आप लोगों से बहुत बार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज हैं? नंबर 1, व्हीकल में जो विंग मिरर होता है, तो पीछे का लार्जर एरिया कवर करने के लिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। क्लियर है? और जो हमारे शॉपकीपर होते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा से पहले कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता था, जिससे जो लार्जर फील्ड ऑफ व्यू है उसको कवर किया जा सके। मतलब लार्जर फील्ड ऑफ व्यू के कारण कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। प्लेन मिरर का क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लेन मिरर का इतना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू नहीं होता जितना कॉन्वेक्स मिरर का होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे शॉपकीपर होते हैं अपनी शॉप में कॉन्वेक्स मिरर को एज ए पूरी दुकान का इमेज लेने के लिए, पूरी दुकान की इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लेन मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो कम होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स मिरर। तो जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसके विंग में भी, विंग एज ए विंग मिरर भी इसको यूज किया जाता है। क्लियर है? तो यहां तक हमने कर लिया है। तो यूजेज की बात करें तो सबसे पहले हमारा विंग मिरर किया जाता है व्हीकल में, तो हम लिख सकते हैं एज ए विंग मिरर इन व्हीकल। क्लियर बात? तो एज ए विंग मिरर किया जाता है व्हीकल्स में, और आगे बहुत सारे यूज हैं जैसे, और साइड में भी किया जा सकता है, व्हीकल्स के साइड में करने के लिए। और कारण क्या होता है कि इनका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ज्यादा होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। इसलिए हमारा व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, और शॉप में किया जाता है एज ए टू गेट बिगर इमेज ऑफ द फुल शॉप। क्लियर? इन शॉप्स to get full image of the show। क्लियर? तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के यूज थे। नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल। फिर हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आप लोगों ने जो इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। बाकी आप इससे जो आप लोग अगर पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले जो लेक्चर हैं आप लोग उनको देख लें अच्छे से, तभी आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर बात? थैंक यू।